आपकी स्विंग ट्रेडिंग की क्या स्ट्रैटेजी है, बताएंगे? Simple strategy, only money management. हम्म। Wait till the market is exhausted. I take at least 5 to 7 stop losses before a profitable trade. ये मेरे साथ मेरी हिस्ट्री है, मेरे ट्रैक रिकॉर्ड है. सो बट व्हेन आई टेक अ स्टॉप लॉस, आई टेक, लेट्स से, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बिटकॉइन, what my strategy right now was that I am ready to take 500 के stop loss 5 to 6 times, and then I will take one profitable trade जिसमें मेरा टारगेट $10,000 का होगा. आई फॉलो दिस स्ट्रैटेजी. अब जैसे इथेरियम के अंदर मैंने अभी 3-4 बारी $30, एक बारी $50, एक बारी $20, बट ऑन अ वेरी बिगर क्वांटिटी मैंने अभी 3 स्टॉप लॉस लिए. उसके बाद मेरा अभी जो चौथा ट्रेड मैंने लिया वो प्रॉफिट में चल रहा है $200. तो मैंने लगभग मतलब $100 के स्टॉप लॉस लिए हैं और अभी मेरा $200 का प्रॉफिट चल रहा है, बट वो एम मेरा $500 का है. तो दैट इज़ हाउ आई एंटर. क्योंकि आपको, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा पहली बारी में ट्रेड सही नहीं जाएगा, बट मैं 5-6 बारी लेने के लिए रेडी होता हूँ. तो मैं पहले ही अपने दिमाग को मना के चलता हूँ कि एक बारी में नहीं मिलेगा, 5-6 बारी मेरे को भी ट्राई करना पड़ेगा. अब प्रॉब्लम एक नॉर्मल ट्रेडर के साथ ये होती है कि वो एक ही बारी में ऑल इन हो जाता है पहली बारी में, कि मैं तो ऑल इन हूँ, ये तो आर या तो पार, या तो ये यहीं से ऊपर जाएगा या तो मैं ही निकल जाऊंगा. तो वो गलती है. मैं अपने आप को 6 बारी, एटलीस्ट 6 बारी के लिए रेडी करके चलता हूँ. दैट इज़ हाउ आई मेड मनी. 2020-21 से ही मैंने आई हैव फॉलोड दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी. तो कितने दिन तक आप होल्ड करते हो ट्रेड को? मैंने अपने ट्रेड को 9-9 महीने प्रॉफिट में होल्ड करा है. लॉस में लोग होल्ड करते हैं, मतलब एक ट्रेड को 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने भी होल्ड करते होंगे लॉस में, कि वो प्रॉफिट में आ जाएगा इस एक्सपेक्टेशन से. मैंने अपने ट्रेड को प्रॉफिट के अंदर 9 महीने भी होल्ड करा है. कितने परसेंट तक गया था? आई हैव बुक्ड, मतलब मैंने प्रॉफिट तो ऐसे मैंने बहुत मल्टीपल ट्रेड्स होल्ड करे हैं. कार्डानो एक बारी मैंने लिया था अराउंड 40 सेंट्स, आई सोल्ड एट 40 या 35 सेंट्स, आई सोल्ड एट $2. उस टाइम पे कार्डानो के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आने वाले थे. दैट इज़ बैक इन 2021 आई बिलीव, लेट सितंबर अक्टूबर 2021 या 22 में, सितंबर अक्टूबर का ही महीना था. तो उस टाइम पे कार्डानो में ट्रेड लिया. माना वॉज वन करेंसी जो मैंने $1.5 $1.5 पे बाई करी थी, करीब करीब $4.5 के आसपास बेची, 3 गुना हुई थी स्पॉट में. मैं ऑल्ट कॉइन्स पे बहुत ट्रेड लेता हूँ, बट मैंने लॉसेस भी बहुत बुक करे हैं. मैंने एक ट्रेड, एक बॉन्ड, एक करेंसी होती थी, मैंने $3.2 समथिंग में बाई करी थी, $4 तक गई थी. $40,000 का मेरा रनिंग प्रॉफिट था. और वो वहाँ से प्राइस जो नीचे आया है, वहाँ से मैंने करीब करीब $60,000 का लॉस बुक करा है. $40,000 के प्रॉफिट में मैंने इतने टाइम तक उस ट्रेड को होल्ड करा है कि और ऊपर जाएगा. ऐसी भी सिचुएशन मेरे साथ क्रिएट हो गई थी कि अगर वो ट्रेड हो जाता तो जो मैंने इतने सालों में मेहनत करी थी ज़ीरो हो जाती, मैं ज़ीरो हो जाता. सो देयर वाज दिस करेंसी TRB, एंड $135 पे वो चल रही थी. एंड सो आई टुक अ शॉर्ट पोजीशन ऑफ 5,000 TRBs, विच वॉज $8 का मूव आता है तो $5,000 ऊपर नीचे होएगा. तो आई वॉज ट्रैवलिंग 2023 दिसंबर, मैं जापान जा रहा था. तो मेरी फ़्लाइट थी एंड वो ट्रेड चल रहा था. मैंने शॉर्ट ट्रेड ले रखा था, $135 मेरे को प्राइस पता एग्जैक्टली. तो पहले प्रॉफिट में आई $5,000, फिर लॉस में गई. तो मैंने उसमें कुछ, पहले मैंने नितेश जो मेरे साथ है, मैंने उनको बोला कि यार कि आप मेरे को ना व्हाट्सएप पे भेजते रहना कि क्या प्राइस चल रहा है. और मैंने उसको अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड दे दिया. मैंने उसको बोला लॉगिन तभी करना अगर मैं बोलूँगा एग्ज़िट करने के लिए, तो लॉगिन करके एग्ज़िट कर देना, क्योंकि मेरा व्हाट्सएप चल रहा होगा फ़्लाइट पे. तो फिर उसके बाद जब मैं फ़्लाइट में बैठा तो मेरे को लगा यार टेंशन में जाऊंगा, 8 घंटे काट ही देता हूँ. अभी एग्जिट कर देता हूँ. तो मैंने कुछ $5-6 हज़ार का लॉस में उसको एग्ज़िट कर दिया, लॉस में. व्हेन आई लैंडेड, दैट TRB मेड अ हाई ऑफ $470 उस एक ही रात के अंदर. वैसे तो इससे ऊपर भी गया था, बट जो जहाँ पे लास्ट ट्रेड एग्जीक्यूशन हुई थी, दैट वाज $470. मेरा $135 पे काटा था एंट्री आपने? थी, अच्छा, एंट्री. मतलब सेल की. मतलब वो वहाँ से 3 गुना, 300% उस 8 घंटे के अंदर ऊपर गया था, 300%. स्पॉट में था, लेवरेज के साथ था? लेवरेज में, फ्यूचर ट्रेडिंग में. स्पॉट में तो आप सेल नहीं कर सकते, फ्यूचर ट्रेडिंग में. मतलब कि अगर वो हो जाता तो मेरा तो पूरा सब कुछ ही उड़ सब जाता, लॉस हो क्योंकि जाता. उस टाइम पे मैंने अपने अकाउंट में पूरा बैलेंस रखा हुआ था. बिकॉज मैं उस टाइम पे एक्सचेंज शिफ्ट कर रहा था अपना, तो मेरे को फंड्स ट्रांसफ़र करने थे, तो पूरा बैलेंस उस वॉलेट में ही पड़ा हुआ था.
तो वो तो सब कुछ ख़त्म कर देता। आपने क्रॉस पे ले रखा था क्या? क्रॉस पे तो मैं क्रॉस पे ट्रेड लेता हूँ, क्योंकि अच्छा। मेरे को उस टाइम पे मैं क्या करता था, मैं 5-5 6-6 करेंसीज में एक साथ ट्रेड खोलता था। इस वजह से मेरे को क्रॉस में ही मैं हमेशा ट्रेड लेता था। बट वो तो सब कुछ ख़त्म कर देता मेरा, अगर वो एक मैं काटता नहीं तो, क्योंकि मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगा रखा था। तो मेरे को ऐसा होता है कि व्हेन आई एम ट्रैकिंग अ ट्रेड देन आई डोंट प्लेस स्टॉप लॉसेस, क्योंकि मेरे को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मैं लॉस एक्सेप्ट कर लेता हूँ, मैं बुक कर लेता हूँ। मेरे को लॉस एक्सेप्ट करने में अब आदत हो चुकी है कि मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी कोई स्ट्रेटजी आपकी होती है कि यार इतना लॉस होगा तो बुक कर लूंगा और इतना प्रॉफिट होगा तो बुक अब कर तो मैं लूंगा? डालता ही उतना ना जितना पूरा ही लॉस हो जाए। अब मेरा सिंपल स्ट्रैटेजी है जीरो कर देते हैं। कि ज़ीरो ही करना है, या यहाँ से इसको 3 से 4 और टाइम्स करना डीसीए वगैरह नहीं करते आप? है। नहीं, ये बहुत स्ट्रेटजी सही है डीसीए करना? अगर आपको लगता है कि आपकी पोजीशन वहाँ से प्रॉफिटेबल टर्न आउट कर सकती है, डीसीए का भी ना एक रूल है जो लोग फॉलो नहीं करते। डीसीए शुड बी डन लॉजिकली। ओके। और आपको लगता है कि वहाँ पे एक सपोर्ट है तो आप डीसीए कर लो। आई डोंट ऐड फंड्स फॉर डीसीए, कि मैं उसको एवरेज करने के लिए आई विल नेवर ऐड फंड्स। अगर मेरे उतने में काम हो रहा है तो ठीक है, मैं अपने अकाउंट में पैसा रखता ही नहीं। जितना रखूँगा उतना पूरा जाएगा तो ठीक है। आई विल नॉट कीप, क्योंकि आपको अपने दिमाग को मैनिपुलेट करना है। आप हम कोई भी बंदा इतना प्रोफेशनल नहीं हो सकता कि वो पैनिक ना करे एक ट्रेड के एंट्री पे। तो अब आपको अपने कुछ ऐसी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी कि आपको वो पैनिक जो सिचुएशन है वो उसको हटाना पड़ेगा। उसको हटाने के लिए मैं पैसा ही उतना डालता हूँ जितना मैं देने के लिए रेडी बैठा हूँ।